इस वीडियो में हम बात करेंगे पुराने गेम्स और नए गेम्स जो आ रहे हैं उसके फाइल साइजेस के बारे में। जो पुराने गेम्स के फाइल साइज थे और उसी के जो रीमास्टर्ड फाइल साइज हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कंपनीज अपना मोनोपोली भी इसमें चला रही है गेम को हाई कॉस्ट पे बेचने के लिए। जो इस वीडियो को जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं। तो जीटी सैन एंड्रियास हम सब ने खेला है, सबको याद होगा कैसा गेम था 2000, ठीक है। तो वो अराउंड 3.6 जीबी का था जो ओरिजिनल फाइल था वो। तो जो ओरिजिनल जीटी सैन एंड्रियास फाइल था वो 3.6 जीबी का था। डिपेंडिंग अपॉन आप कितना सारा मॉड्स वगैरह यूज करते हो, वो मॉड्स वगैरह अगर हटा दें, ओरिजिनल फाइल साइज का बात करें तो 3.6 जीबी का था। ऑन दी अदर हैंड अगर आप डेफिनेटिव एडिशन को देखो तो 8 जीबी तक का फाइल है। 8 जीबी पता नहीं उसमें क्या है, चलो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो आप बोल रहे हो कि ग्राफिक्स होगा, ग्राफिक्स इंप्रूव किया उन लोगों ने, टेक्सचर्स इंक्रीज किया है। सिर्फ ग्राफिक्स इंप्रूव करने पे 8 जीबी तक चला जाएगा? जो डेफिनेटिव एडिशन में जो ग्राफिक्स है वही सेम ग्राफिक्स का जब स्टार्टिंग में जीटी सैन एंड्रियास मोबाइल पे आया था तब हमें वही सेम ग्राफिक जो अभी डेफिनेटिव एडिशन पीसी पे जो हम देख रहे हैं वही ग्राफिक्स वाला जीटी सैन एंड्रियास हमें मोबाइल पे देखने को मिला था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उसका 1 जीबी या 2 जीबी फाइल साइज था, लेकिन जैसे ही वो कंप्यूटर पे शिफ्ट हुआ वो 8 जीबी का हो गया। यही गेम हमारे पास नहीं है। और भी हमारे पास गेम्स हैं जैसे कि GTA 4 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 जीबी का गेम था। वो जैसे ही उसका रीमास्टर हुआ, अपडेट्स वगैरह आए, ग्राफिक्स वगैरह इंक्रीज हुआ, वैसे ही वो 20 जीबी तक का हो गया। बायोशॉक जो 2 जीबी का गेम हुआ करता था 10 जीबी तक चल गया। गियर ऑफ वार 1.5 जीबी का हुआ करता था, वो अभी के टाइम पे 40 जीबी का गेम है। गियर ऑफ वॉर अल्टीमेट एडिशन अगर आप चेक करो तो हैलो 2 अप्रॉक्सीमेट 1.5 जीबी का था और वो अभी जाके देखो तो 10 जीबी तक हो गया। मतलब 10 जीबी क्या उन्होंने बढ़ा दिया उसमें। मतलब मास्टर चीफ कलेक्शन अगर आप जाके देखोगे तो उसमें 10 जीबी का है। अब 10 जीबी उन्होंने क्या चीज़ में बढ़ाया है? 10 जीबी का तो ग्राफिक्स नहीं होता जितना इन्होंने बढ़ा दिया। क्या क्या चीज़ में ऐसे ऐसे बहुत सारे और गेम्स हैं जिनका नाम लेने जाऊँ तो बहुत लंबा ये नोट चल जाएगा, ठीक है। तो जब आप गेम्स को रीमास्टर करते हो ना तो सिर्फ आप एक गेम का ग्राफिक्स पे ही काम नहीं कर रहे हो या सिर्फ आप एक टेक्सचर पे ही काम नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा गेम बना लेते हैं जैसे कि मैरियो, ठीक है। मारियो सबने खेला होगा, सुपर मैरियो ब्रोस, ठीक है। कंसोल या निंटेंडो पे बहुत आता था। अगर आप उसका एक 3D कैरेक्टर बना रहे हो, पहले के टाइम पे लिमिटेशंस होते थे कि लाइक समवाट, कोई एक एग्जांपल ले लेते कि 80 पॉलीगॉन्स से ऊपर एक कैरेक्टर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अगर 80 पॉलीगॉन्स का अगर आप कैरेक्टर बना रहे हो तो सबसे लोएस्ट आपका वो पॉलीगॉन काउंट होना चाहिए। उससे वो अगर ऊपर जाता है तो आपका जो गेम होगा वो लैग करना लग जाएगा। और पहले के गेम्स होते थे स्मूथ, जैसे ही आपने एक बटन प्रेस किया तुरंत समथिंग कुछ मीटर आगे बढ़ गया। इस तरह के फास्ट पेस गेम्स बनाए जाते थे एकदम क्लासिक। अब क्लासिक गेम्स बनाते थे तो आपको ज्यादा पॉली काउंट नहीं, कम से कम पॉली काउंट में अच्छा से अच्छा आउटपुट निकालना पड़ता था, जो कि बहुत आसान था। लेकिन उसी का अगर आप रीमास्टर्ड वर्जन बनाते हो तो उसमें अब रीमास्टर्ड आप बना रहे हो। दैट मीन्स कि वो पुराना गेम अब नहीं बन रहा, अब उसमें आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड करोगे। अगर कैरेक्टर 3D मारियो बना रहे हो, ठीक है, पहले का 3D मारियो को देखोगे तो वो बहुत बेसिक सा लगेगा, डल, ओनली टेक्सचर्स के थ्रू काम हुआ होगा। लेकिन अभी जब आप उसमें एडिशनल चीजें ऐड करोगे, लाइक जैकेट में पॉकेट अलग से ऐड करोगे या ग्लव्स अलग से ऐड करोगे तो उसमें एक एक चीज दिखेगा। जब आप उस गेम को खेलोगे तो एक एक चीज अलग से दिखेगा कि हाँ ये ग्लव्स अलग से है, ग्लव्स में बटन अलग से है, हैट अलग से है, हैट में जो मारियो का एम है वो अलग से है। तो वो एक एक चीज दिखना चाहिए। जब आप रीमास्टर कर रहे हो ना तो हर एक चीज पे ध्यान देना पड़ता है कि ग्रास अगर आप शोकेस कर रहे हो तो ग्रास में फॉलिएजेस होने चाहिए। अगर आप क्लाउड दिखा रहे हो तो क्लाउड में वो थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट होना चाहिए। तो ये अगर आप अभी के टाइम पे सुपर मैरियो ब्रोस रीमास्टर्ड बनाते हो तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखने पड़ेंगे। एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में पहले के टाइम पे वॉल्यूमेट्रिक्स डालना ना के बराबर, मतलब इम्पॉसिबल होता था कि वॉल्यूमेट्रिक्स ऐड करें, शैडो ऐड करें। लेकिन अभी के टाइम पे हर एक चीज पे लोगों का ध्यान जाता है। अभी के टाइम पे किसी गेम का सुपर मैरियो ब्रोस या किसी भी चीज का रीमास्टर बना रहे हो, शैडोज डाल रहे हो कि नहीं, शैडोज में कितना दूर जाने पे शैडोज कितना कम हो रहा है या ब्लर हो रहा है, डेप्थ है कि नहीं, डेप्थ कैरेक्टर में जो भी आपने टेक्सचर ऐड किया है उस टेक्सचर में रफनेस है कि नहीं, नॉर्मल मैप है कि नहीं, हर एक चीज देखना पड़ता है, जिसके कारण भी गेम का फाइल साइज हैवी होता है। ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसके कारण फाइल साइज हैवी होता है। और भी बहुत सारी चीजें, एंटी अलाइजिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या सिर्फ ये ग्राफिक्स के कारण हो रहा है या कंपनी का अपना फायदा हो रहा है? कुछ गेम्स के बारे में मैं बात करूंगा, जैसे कि कुछ गेम्स इसमें ऐसे भी हैं जो डिजर्व करते हैं
जैसा उनका फाइल साइज है वैसा होना, पर कुछ गेम्स डिजर्व ही नहीं करते हैं। जैसे जब GTA 5 रिलीज हुआ था तो वो अप्रोक्सीमेट 95 जीबीज का था, अराउंड समथिंग कुछ। एंड लास्ट जब मैं अभी तो नहीं खेला हूँ, लास्ट 1-2 साल पहले खेला था, तब वो 120 जीबी के अराउंड तक वो फाइल चल गया था ऑन पीसी। तो उसके बाद तो मैंने खेला नहीं, तो अब मेरे को उसका आइडिया नहीं है अभी कितना जीबी तक बढ़ चुका है। आप चेकआउट कर सकते हो। तो सोच रहे हो 95 जीबी का ग्राफिक्स था और वो 120 जीबी तक बढ़ गया। और अगर आप करंटली गेम खेल भी रहे होगे तो आप ज्यादा डिफरेंस देखोगे नहीं। 2020 का जो GTA 5 था और जो 2024 की 5 होगा उसमें ज्यादा आप डिफरेंस देखोगे नहीं ग्राफिक्स वाइज। सब कुछ नॉर्मली लगेगा जो 2020 वाले में था। बल्कि कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि जो ओरिजिनल गेम का वर्जन था वो ज्यादा बेटर था इंस्टेड ऑफ रीमास्टर्ड वर्जन। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन का गेम देख लो, जो स्पाइडरमैन का रीमास्टर्ड वर्जन आया था वो ज्यादा बेटर था स्पाइडरमैन के ओरिजिनल गेम। सेम गोज विद GTA, सेम गोज विद वाइस सिटी। बहुत सारे ऐसे गेम्स है जिसमें ओरिजिनल गेम बेस्ट था इंस्टेड ऑफ रीमास्टर्ड। फिर भी लोग रीमास्टर्ड ज्यादा बना रहे हैं अभी क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं। कुछ कुछ गेम्स बिना रीमास्टर्ड के ज्यादा बेटर लगते हैं। प्रिंस ऑफ पर्सिया जो अभी चल रहा है, मैं उसका चाहूंगा रिमास्टर्ड ना बने, क्योंकि अगर उन्होंने रिमास्टर्ड उसका बना दिया, प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विदिन, प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड ऑफ टाइम, इन चीजों का अगर रिमास्टर्ड बन गया तो हम वो ओरिजिनलिटी भूल जाएंगे, जो हमें उससे वो ओरिजिनलिटी हट जाएगा जो ओरिजिनल गेम में था। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ओरिजिनल गेम उतना खास नहीं होता है जितना रिमास्टर्ड गेम इंप्रूव कर जाता है, जिसमें मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि लाइक जो पुराना गेम था उसमें थोड़ा सा डलनेस था, तो इस बार जो उन्होंने रिमास्टर्ड गेम बनाया वो थोड़ा सा इंप्रूव्ड है। जैसे स्पाइडरमैन रिमास्टर के केस में इंप्रूव्ड था, बहुत चीजों में इंप्रूव हुआ है वो, आई एग्री विद दैट। बट बहुत सारे केस जैसे GTA सैन एंड्रियास जैसा एपिक गेम, GTA वाइस सिटी, ऐसे ऐसे गेम्स को उन्होंने बेकार कर दिया। उसमें से वॉल्यूमेट्रिक्स हटा दिया, वॉल्यूमेट्रिक्स फॉग, जो ओरिजिनल गेम में वॉल्यूमेट्रिक्स फॉग का कितना वैल्यू था, स्पार्कल्स, कितने सारे चीजें थे जो उसमें ओरिजिनल गेम में बेटर थे, पर रीमास्टर्ड आते आते उन्होंने बहुत चीज हटा दिया, बहुत चीज एक्स्ट्रा ऐड किया, जिससे जो पुराना चीज था वो और खराब हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जिसके कारण फाइल साइज हमारा इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने हेलो द मास्टर चीफ कलेक्शन का मैंने नाम लिया था, बहुत अच्छा गेम है। मतलब पहले जो ओरिजिनल गेम निकला था उसमें बहुत पिक्सेलेटेड सा, ब्लर टेक्सचर्स, बहुत अजीब अजीब चीजें थी उसमें, पर जो न्यू अभी रीमास्टर्ड वर्जन आया वो हैलो का ओरिजिनल वर्जन से ज्यादा बेटर निकला। इंप्रूव्ड ग्राफिक्स, बहुत सारी चीजें अच्छी थी उसमें, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। पर बहुत सारे ऐसे गेम जिसका रीमास्टर्ड बनाना जरूरी नहीं था, लोग ओरिजिनल वाले से खुश थे, बट स्टिल रीमास्टर्ड बना के उन लोगों ने ओरिजिनल गेम को बर्बाद कर दिया। तो उन चीजों से मैं पर्सनली रिलेट नहीं कर पाता हूँ। तो बात यह है कि जब ओरिजिनल गेम हमारे पास है ही तो हम रीमास्टर्ड गेम क्यों बनाते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ जाता है रीमास्टर्ड गेम बनाने का, या कंपनी क्यों रीमास्टर्ड गेम पे ज्यादा प्रेशर डालती है। बात यहाँ पे ये आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इतना मैं इस गेमिंग फील्ड में नहीं हूँ कि इसके पीछे का प्रॉपर थ्योरी दे सकूं, पर जितना मैंने इंटरनेट पे चीजें सर्व की है उससे मेरे को पता चला है कि लाइक कंपनी हमेशा पैसे कमाने के बारे में सोचती है, और जब कंपनी के पास कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं होता है किसी नए गेम को बनाने के लिए, तब वो जो पुराने उन्होंने गेम्स बनाए थे, जो हिट गेम्स निकले अपने एरा के, उन गेम्स को उठाती है और उन गेम्स का रिमास्टर कर देती है। भले ही वो रिमास्टर बेकार से बेकार हो, उससे दुगना प्रॉफिट निकालने के चक्कर में वो रिमास्टर बनाती है ताकि रेवेन्यू उनका जनरेट होता रहे। बिजनेस स्ट्रेटेजी, पुराना गेम उठाओ, अब तक का बेस्ट रहा है उसको निकालो, रिमास्टर बनाओ, दोबारा सेल कर दो, और जो ओरिजिनल गेम था उसको हर जगह से डिलीट कर दो ताकि ओरिजिनल गेम को कोई खरीद ना सके, सब कोई रीमास्टर्ड गेम को खरीदे। ये प्रॉपर बिजनेस प्लान है जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज यूज करती हैं, और बहुत टाइम ये प्रॉफिटेबल होता है और बहुत बार प्रॉफिटेबल नहीं होता। जैसे GTA केस में बहुत बड़ा डिजास्टर रहा है ये, हेलो इन्फिनाइट या हेलो फ्रेंचाइज के केस में बहुत प्रॉफिटेबल भी रहा है। और कंपनीज के पास कोई अच्छा आइडिया तो है नहीं, एम्प्लॉयज को सैलरी भी तो देना है, तो उसके लिए पुराने गेम्स को बनाओ, रिमास्टर करवाओ, उसी से जो रेवेन्यू निकलेगा उससे सैलरी दो। इस वजह से जो वर्कर्स है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के कारण गेम जो रीमास्टर्ड वाला पार्ट होता है वो अच्छा नहीं बन पाता जितना ओरिजिनल वाला था। ओरिजिनल वाले में क्रिएटिव आइडियाज का इंपॉर्टेंस ज्यादा था, लेकिन जो रीमेक है उसमें प्रेशर इतना ज्यादा दे दिया जाता है उस वर्कर पे कि वो अपना क्रिएटिव लिबर्टी वो छोड़ के कंपनी के हिसाब से जो जितना प्रेशर है उतना दब के वो काम करते रहता है, जिस वजह से सिर्फ वो उतना ही दे पाता है जितना कंपनी की तरफ से उसको बोला गया है। जो चीज कंपलसरी है किसी गेम में ऐड करना वो चीज हट जाता है, या जो चीज नहीं चाहिए वो ऐड हो जाता है। ऐसी ऐसी चीज होना स्टार्ट हो जाती है। पर जो लेटेस्ट गेम्स आ रहे हैं या फिर जो भी
कोई ऐसे गेम्स है जिनका रीमास्टर्ड नहीं बना है, जो डायरेक्टली ओरिजिनल पब्लिश हो गए और अच्छे खासे कमा रहे हैं, उनमें इन चीजों का दिक्कत नहीं होता। वो गेम्स अगर बने हैं और अगर वो हिट हो रहे हैं तो किसी रीजन के कारण हिट हो रहा है। उसके अंदर जो आइडिया लगा, उस गेम के अंदर जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने ऐड किया है, जो क्रिएटिव लिबर्टी जिन लोगों ने ऐड किया है, उन्होंने हर एक पर्सपेक्टिव से सोचा है गेम बनाने के टाइम पे कि हाँ इस पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं कि ऐसा ऐसा गेम बनेगा, असासिन्स क्रीड मिराज बन रहा है वगैरह वगैरह। इतने सारे गेम्स बन रहे हैं तो अलग अलग तरह का क्या क्या चीज आइडियाज होना चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में क्या क्या हुआ हिस्टोरिक इवेंट्स में, वो सारी चीजें ऐड करना सोचते हैं चीजों के बारे में। पर रीमेक में जो बना बनाया उसको उठा के चेप दो। हो सकता है कि अभी जो GTA 5 या ब्लैक मिथ वुकोंग जो अभी के टाइम पे हाइप बना हुआ है, आज से 2030 में फिर से वही सेम गेम बने और रीमास्टर्ड वर्जन बन जाए, जिसमें अभी ब्लैक मिथ वुकोंग तो बहुत अच्छा हर एक चीज में बेस्ट है, जो रीमास्टर्ड वर्जन है और बेकार कर दे ब्लैक मिथ वुकोंग को, अभी से भी बेकार कर दे, और जो ओरिजिनल गेम है उसको वो लोग हर जगह से डिलीट कर दे। पर फिर भी ये बोलूंगा कि जब जब नया नया गेम्स आते हैं, नए नए गेम्स आते हैं, हर एक में ग्राफिक्स जितना ज्यादा इंप्रूव होते हैं, फाइल साइज उतना ही बढ़ते जाता है। वॉइस नोट्स ऐड होना, AI ऐड होना, बोटोनिक्स वगैरह, कुछ प्लांट्स वेजिटेशंस वगैरह ऐड करना, ये सब के कारण भी फाइल साइज पे मैटर करता है कि पहले फाइल साइज कम हुआ करता था क्योंकि प्लांट्स एंड वेजिटेशंस कम होते थे। अभी का फाइल साइज इतना बढ़ गया क्योंकि प्लांट्स एंड वेजिटेशंस, एयर पार्टिकल्स, बहुत सारी चीजें ऐड होना स्टार्ट हो गई। तो ये सब भी तुम्हारा फाइल साइज पे मैटर करता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।